27 मई 2026 एकादशी वाले दिन श्री श्याम को प्रसन्न करने के चमत्कारी उपाय इस तरह। यदि आप श्री श्याम बाबा की पूजा करेंगे तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही यदि आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, घर में बाधाएं आ रही हैं, जीवन में सफलता रुक गई है, तो एकादशी के दिन सच्चे मन से श्री श्याम बाबा की पूजा करें, व्रत करें और उपासना करें तो आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले बताएंगे कि श्री श्याम बाबा को आप प्रिय भोग क्या हैं जो आप उन्हें भोग लगाकर बाबा की प्रसन्नता का आप पात्र बन सकते हैं। एकादशी वाले दिन बाबा को किस प्रकार भोग अर्पित करने चाहिए, जैसे कि घर का बना माखन, मिश्री, चूरमा या हलवा का भोग लगा सकते हैं। गुड़ चने का भी भोग लगा सकते हैं। पंचामृत, सूखे मेवे, फल, केला आदि से, तुलसी दल और मिठाइयाँ भी आप बाबा को अर्पित कर सकते हैं। एकादशी वाले दिन चावल का भोग भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। और याद रहे कि कोई भी यदि आप बाबा को भोग लगाएंगे तो उसमें तुलसी का दल अवश्य होना चाहिए। विशेष मनोकामना के लिए आप 5 तुलसी के पत्ते हाथ में लेकर और अपनी मनोकामना बोलकर बाबा के चरणों में अर्पित करेंगे। आप देखेंगे कि शीघ्र ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और वो पत्ते आप अपनी पॉकेट में रख लेंगे। अगर सुबह को चढ़ाएंगे तो शाम को आप अपनी पॉकेट में रखेंगे, शीघ्र ही मनोकामना पूरी होगी। आप प्रातः काल उठें, नहाकर पीले वस्त्र धारण करें, जो कि आप याद रखें काले और नीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए। घर के मंदिर में खाटू श्याम बाबा की तस्वीर हो, मूर्ति हो, कुछ भी हो, आप उस पर गंगा जल के छींटा मारेंगे और घी का दीपक जलाएंगे। मोर पंख और पीले फूल अर्पित करें। याद रहे कि मोर पंख नया होना चाहिए। तुलसी दल का भी भोग आप लगाएं। फिर हाथ जोड़कर जो भी आपकी मनोकामना है बाबा से बोलेंगे। आप देखेंगे कि शीघ्र ही मनोकामना बाबा आपकी पूरी करेंगे। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही समस्याएं हैं तो आप एक नारियल बाबा के चरणों में अर्पित करेंगे और मनोकामना बोलेंगे। 108 बार श्याम बाबा के मंत्रों का जाप करेंगे। मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम श्री श्याम देवाय नमः, ओम श्री श्याम देवाय नमः। बहुत ही छोटा और चमत्कारी मंत्र है। इस मंत्र को कोई भी बोल सकता है। 108 बार सुबह, 108 बार शाम। हरे का सहारा बाबा श्री श्याम हमारा को ये मंत्र सुनाएंगे। बाबा श्री श्याम के भजन सुनिए, उनका कीर्तन करिए, उनके आगे ताली बजा बजा कर श्याम बाबा के भजन गुनगुनाइए। गरीब हैं, ज़रूरतमंद है, उन्हें फल, दूध, मिठाइयों का आप ज़रूरतमंदों को जरूर वितरित करना चाहिए। गाय को हरा चारा खिलाने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और बाधाएं मुक्त होती हैं। एक नारियल पर अपनी मनोकामना बोलेंगे और बोलते ही बाबा के मंदिर अगर आपके नियर है तो आप किसी भी मंदिर में आप अपनी मनोकामना बोलकर बाबा के चरणों में नारियल चढ़ा के आएंगे। यदि आपके पास में कोई मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ये नारियल चढ़ा सकते हैं। बाद में आप किसी भी मंदिर में इस नारियल को चढ़ाएंगे और हाथ जोड़कर बाबा से प्रार्थना करेंगे कि बाबा मेरी ये मनोकामना आपने पूरी की, इसके लिए धन्यवाद। साथ ही बाबा को भोग जरूर लगाएंगे। इसी तरह बाबा की कथा भी पढ़ेंगे। कथा सुनने से भी बाबा की मनोकामना पूरी करते हैं। तो आप श्री श्याम बाबा की कृपा से आपके जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। छोटे छोटे से उपाय जानने के लिए और अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। यदि हमारी जानकारियाँ आपको पसंद आती तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में श्री श्याम लिखना ना भूलें।